इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको बुनियादी तौर पे सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 को अंडरस्टैंड करना है, जहां पर आपको बेसिक कंडीशंस गिवन है। अलोंग विद अगर आप लोग सेक्शन 6 के सबसेक्शन 13 को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एडिशनल कंडीशन गिवन है, जिसके बिहा पे आप लोग एक इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 की करते हो तो यहाँ पे आपका बेसिक कंडीशन 1 कहता है अगर कोई भी इंडिविजुअल हिंदुस्तान के अंदर ड्यूरिंग द रेलिवेंट टैक्स ईयर अगर मिनिमम 182 दिन रहता है तो वो आपकी बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से बेसिक कंडीशन 2 ये कहती है अगर कोई भी इंडिविजुअल हिंदुस्तान के अंदर ड्यूरिंग द रेलिवेंट टैक्स ईयर अगर मिनिमम 60 दिन रहता है और रेलिवेंट टैक्स ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो 4 ईयर होते हैं उनको मिलाकर के अगर वो हिंदुस्तान के अंदर टोटल 365 दिन रहता है तो वहां पर वो बेसिक कंडीशन सेकंड को सेटिस्फाई करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिक कंडीशन में से अगर कोई भी एटलीस्ट एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है तो आपके इंडिविजुअल का स्टेटस रेजिडेंट हो जाएगा रेदर देन आपका नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार आपके इंडिविजुअल का स्टेटस रेजिडेंट हो गया तो यहां पे आप लोग कहोगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का एक कैटेगरी बन जाएगा, इसी तरीके से रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का एक कैटेगरी बन जाएगा। इन दोनों को कैसे क्लासिफाई किया गया है सर? ऑन द बिहाफ ऑफ द सेक्शन 6 सबसेक्शन 13, जहां पर आपको बुनियादी तौर पे टोटल 2 एडिशनल कंडीशन दी गई है। दोनों कंडीशंस अगर आपकी सेटिस्फाई करती है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग क्या कहोगे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। अगर एक भी कंडीशन इनमें से सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आप लोग नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर यहां पर आएंगे। एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहती है? अगर आप लोग 10 प्रीसीडिंग ईयर्स की बात करते हो तो उनमें से एटलीस्ट अगर आपको 2 टाइम रेजिडेंशियल स्टेटस मिल जाता है तो ये आपका एडिशनल कंडीशन 1 रहेगा। और अगर आप लोग 7 टैक्स ईयर की बात करते हो जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर रहेगा, ठीक है, उसमें अगर आपका टोटल मिनिमम 700 दिन या इससे ज्यादा बनता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप लोग एडिशनल कंडीशन सेकंड को सेटिस्फाई करोगे। कुल मिलाकर के अगर आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बेसिक कंडीशनर और एडिशनल कंडीशन के बिहा पे आप लोग ऐसा कर पाएंगे।